छोटी मुंह से बड़ी बात शोभा नहीं देती है। अमित शाह को ललकारते हैं, जिसको देश के अंदर प्रासंगिकता है, देश का नौजवान अमित शाह को अपने हृदय में लेकर के चलता है और अमित शाह को चैलेंज करते हैं। जो निराश और हताश हो जाते हैं वही ललकारते हैं। मुख्यमंत्री बनाया किसने? मुख्यमंत्री तो हमने बनाया। आज जो नीतीश कुमार बने हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। लालू यादव बिहार के अंदर बनाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 95 में तो प्रचंड बहुमत लालू यादव को मिला था। आखिर 2 साल के बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उनको जेल जाना पड़ा? 97 से लेकर के 2023 तक जेल और बेल के ही चक्कर में फंसे हैं। कोई मंदिर में पूजा करने के क्रम में वो जेल नहीं गए थे, वो चारा घोटाले में जेल गए हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह की लखीसराय में रैली रही, हुंकार रैली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हुंकार भरी जनता के सामने। लेकिन उसके बाद देखा गया कि जेडीयू की तरफ से ये बयानबाजी किया गया नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से अमित शाह को लेकर के कि अगर अमित शाह के अंदर दम है तो मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ लड़ करके दिखाए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं आशुतोष झा जी। क्या लगता है, एक तरफ अमित शाह आते हैं, रैली करते हैं, जनता इतना जन सैलाब उमड़ करके उनके रैली में जाता है, और दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो ललकार रही है अमित शाह को कि वो मुंगेर से चुनाव लड़के दिखाए, किसी और को क्यों खड़ा करने? अमित शाह को ललकार रहे हैं। अरे अमित शाह को ललकार रहे हैं, कौन ललकार रहे हैं? जदयू के लोग ललकार रहे हैं। ललकारते वही लोग हैं जेडीयू एमएलसी कह रहे हैं कि अगर दम है तो ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़के दिखाए ना। जो निराश और हताश हो जाते हैं वही ललकारते हैं। और कहाँ ललकार रहे हैं? अमित शाह को ललकार रहे हैं। और बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर सैकड़ों नेता हैं जो उक्त जो प्रवक्ता हैं उनके चैलेंज को स्वीकार कर पाने में सक्षम हैं। कहाँ कहाँ बड़ी बात बोलते हैं। अपने योग्यता का थोड़ा पहचान कर लेना चाहिए, उसके बाद ही बड़ी बात करना चाहिए। छोटी मुंह से बड़ी बात शोभा नहीं देती है। अमित शाह को ललकारते हैं, जिसको देश के अंदर प्रासंगिकता है, देश का नौजवान अमित शाह को अपने हृदय में लेकर के चलता है और अमित शाह को चैलेंज करते हैं। ये निरर्थक बात है। सिमटे हुए दल हो गए हैं जदयू का कोई राजनीतिक आधार समाप्त हो गया है। और जिस दल का और जिस व्यक्ति का आधार समाप्त हो जाता है उसी के मुख से इस प्रकार के संवाद निकलते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के जितने भी विधायक और नेता उनसे 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। उनकी पार्टी है, उनका अंदरूनी मामला है। इसके अलावा वो अपनी भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वह निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, उनको अपने विधायक सांसद से मिलना चाहिए। कोई छोटी या बड़ी बात नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, अपने दल के नेता हैं, उनसे मिले। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। अरे राजनीतिक अस्तित्व में लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बिहार के अंदर नीतीश कुमार को किया था। और केंद्र में मंत्री बना करके देश के अंदर जो कुछ पहचान मिली नीतीश कुमार को, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही कारण मिली। और मुख्यमंत्री बनाया किसने? मुख्यमंत्री तो हमने बनाया। आज जो नीतीश कुमार बने हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी यदि जदयू की तरफ से होती है तो आप निश्चित तौर पर समझिए ये निराश और हताश हो गए हैं और उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि डर गए हैं, इसीलिए बार बार आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए अमित शाह और बीजेपी वाले। अरे वो कारण क्या है कि अब वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। तो समाप्ति पर व्यक्ति कुछ भी बोलता है। वो भारत के गृह मंत्री हैं, वो बिहार कह रहे हैं कि अगर इतने ही आश्वस्त है कि बिहार का वोट उनका है तो फिर बार बार आकर के ऐसे रैली करने की क्या आवश्यकता? अब वो बताएंगे कि कितनी बार अमित शाह को आना चाहिए, उनको जिला में कितना बार प्रवास करना चाहिए, वो हम बताएंगे उनको। भारत के गृह मंत्री कितनी बार बिहार आएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे, कर्नाटक जाएंगे, बंगाल जाएंगे, वह गृह मंत्रालय का मामला है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का सवाल है तो जदयू चुनौती नहीं दे सकती है, राजद चुनौती नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने आने वाले समय में पूरी तरीके से साथ देने का निर्णय ले लिया है। इनकम टैक्स, गोलंबर और बाकी पटना की कई जगहों सड़कों पर देखा गया गृह मंत्री के स्वागत में विपक्ष की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए थे और मुख्य रूप से 3 सवाल पूछे गए थे, जिसमें पहला ये था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी आखिर बीजेपी क्यों नहीं करवा रही है। अब देखिए ये तो दो उस पर प्रणाली जांच जवाब दीजिए गृह मंत्री जी, लिखा गया था। दो जांच कमेटी चल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो मामला उभर करके सामने आया है, 2 जांच कमीशन है। तो 2 जांच कमीशन आने के रिपोर्ट के बाद ही ना सरकार कोई निर्णय लेगी कि ऐसे निर्णय ले लेगी, जदयू के कहने पर, राजद के कहने पर निर्णय ले लेगी।
एक नहीं, दो दो कमीशन बैठा हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह पर। पोस्टर्स में ये भी लगाया गया था कि आरजेडी और बाकी जो तमाम विपक्षी दल है उन पर ईडी और सीबीआई के जरिए कायरों की तरह कब तक वार करते रहेंगे। बताइए गृह लालू मंत्री यादव को नरेंद्र मोदी जी जेल भेजे थे कि जिस समय सरकार थी, गैर भाजपा दल की सरकार थी, उस समय तो लालू यादव जेल गए थे 97 में, और 90 में से जो मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तो उनको बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनाया अनकंडीशनल सपोर्ट दे करके। लालू यादव बिहार के अंदर बनाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 95 में तो प्रचंड बहुमत लालू यादव को मिला था। आखिर 2 साल के बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उनको जेल जाना पड़ा। 97 से लेकर के 2023 तक जेल और बेल के ही चक्कर में फंसे हैं। कोई मंदिर में पूजा करने के क्रम में वो जेल नहीं गए थे, वो चारा घोटाले में जेल गए हैं। और 30,000 करोड़ का घोटाला लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ है। 60 बड़े घोटाले हुए हैं, नरसंहार हुए हैं। नरसंहार जो 5-6 नरसंहार तो ऐसे हैं, सब जाति के लोग उस नरसंहार से पीड़ित हुए हैं। गया के अंदर तो अगड़ी जाति के 35 लोगों को गला रेत दिया गया था। सेनारी हत्याकांड हुआ, मियाँपुर हत्याकांड हुआ, कितने हत्याकांड हुए, यहाँ संहार हुए। लालू यादव के 15 वर्षों की यही पहचान रही, घोटाले 30,000 करोड़ का और नरसंहार। ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं। अरे सवाल अपने अस्तित्व पर उठाइए। बिहार की जनता आपको जानती है, पहचानती है, आपके शासनकाल को देख चुकी है। और जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है, तो तेजस्वी यादव को जन समर्थन देने के पहले लालू और राबड़ी के 15 वर्षों के शासनकाल का बिहार की जनता आकलन करेगी। और उस आकलन में लालू यादव और राबड़ी देवी के आकलन में रिजल्ट यही निकलता है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को किसी हालात में जनता के बीच प्रासंगिक नहीं होने देगी। और जदयू की जहाँ तक बात है, तो जदयू तो पूरी तरीके से सिमट गया, वो समाप्त हो गया। बचा खुचा राजद का नीतीश आधार, कुमार तो केंद्र में जाने वाले हैं, मोदी जी को रिप्लेस करने वाले हैं। वो तो प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं। जब मन के अंदर कोई भी स्वप्न आप दिवा स्वप्न लाते हैं तो ये आपके मन की मर्जी है। मुंगेर के अंदर के मेरा गांव है, वहाँ का एक व्यक्ति था, अपने मस्तक पर ही भारत का राष्ट्रपति गोदबा लिया था। तो मस्तक पर भारत का राष्ट्रपति गोदबा लेने से राष्ट्रपति हो जाता है? मन की कल्पना है, कोरी कल्पना है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वो नितांत आपका निजी मामला है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक तात्पर्य का मामला है, तो बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और सरकार बनाएगी विधानसभा में, और लोकसभा में 40 के 40 सीट जीत करके देगी। कह रहे हैं मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश दौरा करने में लगे हुए हैं। इसका जवाब दीजिए कि मणिपुर जल रहा है, क्यों जल रहा है? अरे मणिपुर जल रहा है, उनसे पूछिए मणिपुर क्यों जल रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पूरा पूर्वोत्तर जल रहा था। उग्रवादी संगठन को बैठा करके राष्ट्र के मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मणिपुर के अंदर जो 26 उग्रवादी संगठन हैं, उस सारे उग्रवादी संगठन के साथ भारत के गृह मंत्री ने बातचीत किया हुआ है। और मणिपुर को अशांत करने के लिए जो विपक्षी लोग लगे हुए हैं, मणिपुर की जनता ने शांति बनाने का निर्णय ले लिया है। चलिए, तो हमारे साथ आशुतोष झा जी थे, बीजेपी प्रवक्ता। और जिस तरह से जेडीयू की तरफ से कहा गया कि अगर गृह मंत्री अमित शाह में दम है तो ललन सिंह के खिलाफ सांसद का चुनाव लड़के दिखाए मुंगेर लोकसभा सीट से, और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो फिर दूसरे किसी कैंडिडेट को उतारने का क्या मतलब बनता है। और इसको लेकर के जो है हमने बातचीत की आशुतोष झा जी से। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।